ध्वनि इस सवाल का जवाब देती है, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे अबीर मल्होत्रा के साथ काम करने का। तभी अंदर से एक ब्लैक सूट एक आदमी बाहर आया, जिसे देखकर ध्वनि अपनी बात कहते कहते रुक गई और हैरानी से बोली, तुम। अबीर भी हैरानी से बोला, तुम। ध्वनि बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी इंटरव्यू लेने वाला आदमी ध्वनि से बोला, आप अबीर मल्होत्रा से ऐसे कैसे बात कर रही हैं? ये बात सुनकर ध्वनि के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और वो हैरानी से बोली, ये अबीर मल्होत्रा है। अबीर आगे बढ़ते हुए बोला, हाँ, मैं ही अबीर मदी मल्होत्रा हूँ और इस कंपनी का सीईओ होने के नाते मैं तुम्हें इस कंपनी में आने के लिए रिजेक्ट करता हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हैरान रह गए। ध्वनि हड़बड़ाहट के साथ उठी और बोली, पर क्यों? अबीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। ध्वनि हैरानी से बोली, मैंने क्या झूठ बोला? अबीर ने कहा, तुम तो कह रही थी कि अगर तुम हमारी कंपनी में आई तो मैं बहुत खुशनसीब होऊंगा। ये सुनते ही ध्वनि बहुत शर्मिंदा हो गई और हकला कर बोली, वो सर। अबीर और ध्वनि के बीच की बात सुन वहां खड़े सब एम्प्लॉय हैरान रह गए। अबीर बाहर जाते हुए बोला, शी इज रिजेक्टेड। ये बात सुनते ही ध्वनि का दिल मानो टूट सा गया। मल्होत्रा इंडस्ट्री में आना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था, जो उसकी अपनी बेवकूफी की वजह से आज टूट गया था। वहां इंटरव्यू लेने आए आदमी ने ध्वनि से कहा, अगर अबीर सर ने मना कर दिया है तो फिर अब आप यहाँ नहीं आ सकती। वी आर सॉरी। ये कहकर वहां मौजूद सब लोग वहां से जाने लगे और ध्वनि वहां बिल्कुल अकेली रह गई। ध्वनि नम आंखों के साथ वह उदास सी खड़ी रही। फिर उसने कुछ सोचा और खुद से वादा किया। ये सोचकर वो अबीर के पीछे भागी, जो अपने ऑफिस के पीछे बने होटल की तरफ जा रहा था। ध्वनि खुद को छुपाकर उसे फॉलो करने लगी। ध्वनि ने देखा, अबीर ने देखा। अबीर ने अंदर से पहले वेटर को टिप दी और धीरे से बोला। वेटर ने मुस्कुराकर जी सर कहा और अबीर जल्दी से अंदर चला गया। ध्वनि ने ये सब देखकर सोचा, ये अबीर मल्होत्रा अपनी डेट खराब क्यों करना चाहता है? पर चाहे जो भी हो, मेरे लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। यही सोचकर ध्वनि भी छुपकर अबीर के साथ वही टेबल पर बैठ गई। ध्वनि ने देखा, अबीर के सामने एक सुंदर सी लड़की ब्लैक कलर की टाइट ड्रेस पहनकर बैठी है, जिसके हाथ में गुच्ची का बैग और पैरों में जिम्मी। वो लड़की बेहद घमंडी और नकचड़ी लग रही थी, जो अपने आसपास बैठे लोगों को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने उससे कर्जा लिया हो। एक वेटर का हाथ गलती से उसके हाथ से टच हो गया था, तो वो उस पर चिल्लाई, तुम्हें तमीज नहीं है? 2 टके के वेटर, तुम्हें तमीज नहीं है? 2 टके के। सोचा कि अबीर। ध्वनि ने देखा कि अबीर के आते ही उस लड़की ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजा ली और उसने मुस्कुराकर अबीर की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो मिस्टर अबीर मल्होत्रा, इट्स नाइस मीटिंग यू। फिर ध्वनि बोली, वैसे इस अकड़ू के साथ ऐसी दोगली लड़की ही सही रहेगी। अबीर ने अपना कोट उतारने के बहाने उसके हाथ को पूरी तरह से इग्नोर किया। उस लड़की ने जैसे तैसे अपनी शर्मिंदगी का घुट पिया और खुद से धीरे से कहा, इट्स ओके मीरा। ये इतना अमीर, सक्सेसफुल और हैंडसम आदमी के लिए इतना एटीट्यूड तो बनता है। यही सोचकर वो आराम से मुस्कुराकर वापस बैठ गई। उसने अबीर से कुछ यहाँ वहां की और उसके बिजनेस रिलेटेड बातें की। अबीर की शटर आया और उसने पानी रखने के बहाने उस लड़की पर पानी गिरा दिया। अबीर ने खुशी से कहा, अब तो ये यहाँ से भाग ही जाएगी। वो लड़की गुस्से से चिल्लाई, तुम। पर उसने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और सोचा कि वो इस हैंडसम आदमी के आगे अपना इम्प्रेशन खराब नहीं कर सकती।
इसलिए वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाकर बोली, इट्स ओके, गलती तो इंसानों से ही होती है, इससे भी हो गई ग्रेविटी। ऐसा कहकर वो झूठी हंसी। अबीर उसकी बात सुनकर काफी डिसअपॉइंट हो गया। उसके बाद अबीर ने वेटर से कहकर जायदा मिर्ची वाला खाना मंगा लिया। उस खाने को खाकर भी वो लड़की बस झूठी मुस्कान बिखेरती रही। अब तो अबीर को गुस्सा आने लगा। ध्वनि नीचे मुकर के हंसने लगी और वाली ट्रिक्स अपना रहा है सोदम। ध्वनि ये कहकर हंस ही रही थी कि अबीर ने उसे मुड़कर हैरानी से देखा। ध्वनि ने जल्दी से अपने आप को मेनू के पीछे छुपा लिया। वो लड़की जैसे तैसे खुद संभाल बोली, तो शादी के बाद दिल्ली में रहना है या अमेरिका में? अबीर ये सवाल सुनकर हैरान रह गया।